हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एजुकेशन। स्टूडेंट्स, मैंने आज ये इंस्पायरिंग वीडियो बनाया है ख़ास तौर से क्लास 10th और 12th यूपी और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए। मैं देखता हूँ कि जब एग्ज़ामिनेशन आते हैं करीब, तो बच्चे काफ़ी टेंस में होते हैं, परेशान होते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि मेरा ग्रेड, मेरा परसेंटेज बहुत हाईएस्ट हो। इसके लिए वो संघर्ष करते हैं और करना भी चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बायो के स्टूडेंट हो या मैथ्स के हो या फिर आप कॉमर्स के हो, किसी ग्रुप के स्टूडेंट हो, 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आप को अच्छे परसेंटेज अगर आपको पाने हैं 90 प्लस, 90 टू 100 समथिंग, तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको दो तीन पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट आपका जो होता है वो है, आप अपने एक लेसन कंप्लीट होने के बाद, आपका लेसन जो भी हो, लैंग्वेज का हो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कॉमर्स एनीथिंग, आप अपने एक लेसन कंप्लीट करने के बाद आप उस लेसन का रिवीजन करिए। अगर रिवीजन आपके स्कूल कोचिंग में कराया जा रहा है तो अच्छी बात है, वो रिवीजन करिए। अदरवाइज आप खुद रिवीजन करिए। अब आप रिवीजन कैसे करेंगे? उस लेसन को फिनिश होने के बाद, उस लेसन के बाद दिया गया जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं या जितने भी ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस हैं या जितने भी टिक क्रॉस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको आप अच्छी तरीके से उसको तैयार करिए, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। और आप उन क्वेश्चंस को भी लर्न करिए जो लगभग 25 वर्ड्स में होते हैं, 25 वर्ड्स में होते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी आप लर्न करें। तो आप हर लेसन के बाद, एवरी लेसन, आफ्टर एवरी लेसन यू मस्ट डू रिवीजन। तो रिवीजन करने के बाद जो है आपको एक अच्छा बेस मिलेगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा, हर लेसन पर आपकी पकड़ बनेगी। ये है आपकी पहली प्रायोरिटी। अब मैं आपको दूसरी प्रायोरिटी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि आपके लिए वो भी बहुत ज़रूरी है। आप 10th के स्टूडेंट हो या 12th के हो, मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ। तो दूसरी में आपको क्या करना है, आपको अनसॉल्व पेपर या सैम्पल पेपर के जो सेट हैं आप उनको सॉल्व करिए। अनसॉल्व पेपर ले लीजिए, और किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं कहना है कि आपको ये कंपनी लेना है, किसी भी कंपनी का आपको अनसॉल्व पेपर ले सकते हैं। उसमें कम से कम 8-10 साल के सेट होते हैं। तो हर सेट को आप एक कॉपी बना लीजिए, आप उसको जो है हर सेट को सॉल्व करिए। उसमें छोटे क्वेश्चन भी हैं, उसमें पूरा एग्जामिनेशन के पेपर जैसा फॉर्मेट होता है। आप उसको जो है जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो है आपको एक पेपर को सॉल्व करने का आइडिया मिलेगा। तो जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं तो आप एग्जामिनेशन को, पेपर को सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सैम्पल पेपर सॉल्व करने से आपको क्या फ़ायदा है। तो सैम्पल पेपर को सॉल्व करने से ये फ़ायदा है कि फाइनली आपको एग्जामिनेशन में एक पेपर ही मिलता है। तो जब आप 8-10 सैम्पल पेपर, 8-10 सेट सॉल्व करेंगे, तो फिर जब एग्जामिनेशन में एक पेपर आपको मिलेगा तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आप उसको बिल्कुल ईजी वे में आप उसको जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि सैम्पल पेपर में आप ऐसे क्वेश्चन से गुजर रहे होते हैं। तो जब 10 सेट आपने सॉल्व कर लिया तो 11वां सेट आपका फाइनली पेपर होता है, तो आप उसको आराम से सॉल्व करेंगे। डर आपको नहीं लगेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, एग्जामोफोबिया आपके अंदर नहीं होगा, एग्ज़ाम के प्रति जो डर होता है वो नहीं होगा। अच्छा, जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें तरह तरह के क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आते जाते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, वो सब आते हैं। तो उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है और आपका ज्ञान भी मजबूत होता है। तो इन बातों का पालन करके आप अपने परसेंटेज को 90 एबव कर सकते हैं, 90 प्लस कर सकते हैं, 90 टू 100 के बीच में जा सकते हैं। सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, लेकिन आप 90 प्लस रहेंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन के तौर पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहला काम आपको है रिवीजन करना। हर लेसन के बाद दिया गया
ऑप्शनल क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक क्रॉस और जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसको आप बिल्कुल ही सारे क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए आप। ये पहला। और दूसरा काम है सैम्पल पेपर लाइए या आंसर पेपर लाइए, आप उसको हल करिए, कॉपी बना लीजिए, उसको सारे को हल कर डालिए, जितने भी 8-10 सेट हैं उसको हल कर लीजिए। फिर उसके बाद जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम का पेपर देना बहुत ही सिंपल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।